क्लास 10th का टॉपिक आपका चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और हम लोग इसमें वर्ड प्रॉब्लम देख रहे थे। तो आज एक नया टाइप लेकर चल रहे हैं हम लोग, एज रिलेटेड क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग एज ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ द फादर इज़ 3 years मोर दैन 3 times द सन्स एज, ठीक है। 3 years hence the age of the father will be 10 years more than twice the age of the son, find their present age, है ना। यानी ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज यानी कि उम्र, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझिएगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एज ऑफ द फादर इज़ 3 years मोर दैन 3 times द सन्स एज, यानी कि किसी मतलब कोई पिता है जिनका उम्र अपने बेटे के उम्र का, मतलब उनके बेटे के उम्र के 3 गुना से, है ना, 3 ईयर ज़्यादा है ना। मतलब बेटा का मान लीजिए कि उम्र है 5 साल, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 5 साल गुना 3, यानी 3 गुना से, है ना, 3 साल ज़्यादा है। यानी 5 3 15, 3 गुना हो गया और प्लस 3 साल ज़्यादा। ये हम आपको एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, बट आप समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि पिता का जो उम्र है ना, वो अब उसके बेटे के उम्र के 3 गुना से 3 साल ज़्यादा है ना, प्रेजेंट एज, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन करता है कि 3 years hence, 3 साल के बाद क्या होता है कि एज ऑफ द फादर विल बी 10 years मोर दैन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, है ना। यानी 3 साल के बाद पिता का उम्र क्या होगा, 10 साल ज़्यादा हो जाएगा, ट्वाइस द एज ऑफ द सन। बेटे के एज के 2 गुना से 10 साल ज़्यादा हो जाएगा, कब, 3 साल के बाद, ठीक है। तो दोनों का प्रेजेंट एज क्या है आपको ये निकालना है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अननोन क्वांटिटीज़ को मानना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का प्रेजेंट एज आप मान लीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, लेट लिखिएगा, ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। आप क्या कीजिएगा, दोनों का एज को आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा लेट द प्रेजेंट देखिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ एक वेरिएबल में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपका चैप्टर है 2 वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल लेकर आप चलिए। तो आप क्या कीजिए, दोनों के एज को आप कंसिडर कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए दोनों के प्रेजेंट एज को। प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान उम्र, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर लिख लीजिए, फादर का प्रेजेंट एज, या फिर पहले सन ही का मान लीजिए, किसी का भी मान लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रेजेंट एज ऑफ सन x हो गया, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर बाई, है ना। प्रेजेंट एज सन का x माने, प्रेजेंट एज फादर का बाई माने, ठीक है। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुरूप हम लोग जो है समीकरण बनाएंगे, यानी कि क्वेश्चन तैयार करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए एक बात पहले आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका उम्र अभी 20 साल है सपोज, तो 5 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा, 25 साल होगा। क्यों होगा, मतलब कैसे होगा, 5 साल आप जोड़ेंगे, है ना। यानी 5 साल के बाद आपका एज 5 साल बढ़ जाएगा। और अगर आपका एज आज 20 साल है, तो 5 साल पहले आपका एज कितना रहा होगा, भूलिए, 15 साल रहा होगा। तो आप क्या किए, 5 साल घटा दिए, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आफ्टर, अगर आपको 5 ईयर निकालना है या 10 ईयर निकालना है आफ्टर, तो आप क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, ठीक है। जैसे आफ्टर 5 ईयर, तो आपको 5 प्लस करना चाहिए, ठीक है, आपकी प्रेजेंट एज में। और फिर आपको अगर बिफोर निकालना है, मतलब 5 साल अगो या फिर 5 साल बिफोर, तो आपको क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए, ठीक है।
तो इस प्रेजेंट एज में से, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, इसमें बात कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एज ऑफ द फादर इज़ 3 years मोर देन 3 times द सन्स एज, है ना। तो फिर 3 years हेंस मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट को के अकॉर्डिंग हम लोग पहला इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है कि फादर का जो एज है, फादर इज़ 3 years मोर, तो फादर एज का मतलब उसका प्रेजेंट एज, है ना, वर्तमान उम्र। तो फादर का एज यानी कि फादर का एज कितना है, 22 है। तो 22 जो है ना, आप एक्स और वाई कुछ भी मान सकते थे। तो हम लोग अगर एक्स वाई फादर के एज को 22 माने हैं तो 22 लिखना होगा। तो 22 इज़ इक्वल टू, यानी एज ऑफ द फादर यानी 22 जो है इज़ यानी इक्वल होगा 3 years मोर देन 3 times द सन एज। तो सन का एज कितना है, एक्स है। सन का एज यानी एज का मतलब प्रेजेंट एज होता है ना। आपका एज कितना है, 20 साल। तो 20 साल आपका क्या है, प्रेजेंट ही एज होगा ना, ठीक है। तो उसी तरह से ये आपका 3 years मोर देन, है ना, यानी कि आपका जो फादर का एज है वो सन के एज के 3 गुना से 3 साल ज़्यादा है। तो फादर का एज बाई सन का एज आप लिख लीजिए, आपका जो है ना ऐसे लिखिए, फादर्स एज बराबर है 3 टाइम्स का मतलब होता है गुना। तो 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू सन्स एज 3 गुना से कितना ज़्यादा है, 3 years मोर, 3 साल ज़्यादा है, यानी कि 3 गुना से 3 साल ज़्यादा है, ऐसा ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। फादर का जो एज है वो अपने सन के एज के 3 गुना से 3 साल ज़्यादा है, हम ऐसा लिख दिए। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, आप इसको जब बनाइएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए, फादर का एज आपका कितना है, 22 इज़ इक्वल टू 3 इंटू सन एज, 3 इंटू सन्स एज यानी कि 3 इंटू सन का एज क्या है, प्रेजेंट एज x है, तो 3x प्लस का 3 आप लिख दिए। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से तैयार हो गया। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन ऐसे भी मान लीजिएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन कर रहा है 3 years हेंस, मतलब 3 साल के बाद। तो हेंस मतलब होता है बाद या फिर आफ्टर, ठीक है। आफ्टर मतलब भी बाद। तो 3 years हेंस यानी लिखिएगा हेंस 3 year यानी आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 year 3 साल के बाद आपका दोनों का एज निकाल लीजिए। आप किसका एज निकालिएगा, सन का एज। तो सन का एज कितना हो जाएगा, बोलिए 3 साल के बाद। अभी सन का एज x है, तो 3 साल के बाद सन का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 3। हम आपको क्या बताए थे, आफ्टर करने के लिए क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। जितना भी साल आपको आफ्टर करना है या फिर हेंस करना है ना, बढ़ाना है, तो आप उसको प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 3 साल के बाद सन का जो एज होगा वो कितना होगा, बोलिए x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर, ठीक है। तो 3 साल के बाद सन का एज इतना होगा, तो 3 साल के बाद आपको पिता का भी एज आपको निकालना चाहिए, है ना। तो सन का एज हो गया, और आपका फादर का एज भी लिख लीजिए। फादर का एज हो जाएगा, बोलिए 22 प्लस का 3, ठीक है। 3 year हेंस द एज ऑफ द फादर। अब आपका ये देखिए, ये दोनों का एज 3 साल के बाद पता चल गया, एक का x प्लस 3 और फादर का एज y प्लस 3 हो गया। फिर आप जो है यहाँ से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन नया बना लीजिए। आपका इक्वेशन क्या है, यहाँ से तैयार कर लीजिए। 3 साल के बाद क्या होता है, फादर का जो एज है ना, आफ्टर 3 year फादर का जो एज है वो f जो है, f फॉर फादर एज मान लीजिए। तो वो क्या होगा, विल बी मतलब होगा 10 year मोर देन ट्वाइस द एज, मतलब ये बराबर होगा ट्वाइस द एज ऑफ द सन, मतलब अपने बेटे के उम्र के 2 गुने से क्या 10 साल ज़्यादा। तो बेटा का उम्र कितना है, बोलिए। बेटा का यहाँ पे सन का एज क्या है, आफ्टर 3 year, तो x प्लस 3 है ना। तो जो भी है, पहले हम आपको समझाने के लिए s मान लेते हैं। सन का जो एज होगा उसका
ट्वाइस का मतलब 2 गुना, 2 इंटू कर दिए, ठीक है। तो प्लस कितना 10, 10 साल ज़्यादा है, यही ना। फादर का जो एज होगा है ना 3 साल के बाद वो बेटे के उम्र के 2 गुना से 10 साल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे रख दीजिएगा। फादर का एज कितना है, बाई प्लस 3, तो बाई प्लस 3 बराबर होगा 2 इंटू सन का एज क्या है, सन का एज 3 साल के बाद कितना है, x प्लस 3, तो रख दीजिएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस का 10, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे इम्प्लाई का साइन लगाइएगा, लिखिएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म में दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, बोलिए कितना, 2x प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। 2 इंटू एक्स 2x, 2 प्लस 3 6 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, और प्लस का आप 10 लिख दिए। अब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, बोलिए। आप यहाँ पे इक्वेशन बनाइएगा, तो y इज़ इक्वल टू आप यहाँ से क्या लिखिएगा, इस सब को इधर ले जाइए, तो y इज़ इक्वल टू आप निकाल लीजिए यहाँ से भी, तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आप यहाँ भी क्वेश्चन 1 में भी y के बराबर x के टर्म में लाए हैं, तो आप यहाँ भी कर लीजिए, उससे है ना बेटर होगा आपके लिए। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 16, 10 और 6 16, और ये 3 आपका जो प्लस में है वो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 16 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 3 यानी कि 13, यानी कि आप लिख सकते हैं, बोलिए प्लस का 13, ठीक है। 16 माइनस 3 हो जाएगा 13, तो y के बराबर आपका यहाँ पे 3x प्लस 3 आया है ना, और यहाँ पे 2x प्लस 3 आया है, तो दोनों आप इक्वेशन इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करके भी आप बना सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ही y के बराबर है। तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में दोनों का LHS बराबर है ना, तो आप RHS टर्म को इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का LHS बराबर है ना, ठीक है। क्योंकि दोनों ही y का वैल्यू है ना, इसीलिए y का वैल्यू x के टर्म में है, यहाँ भी y का वैल्यू x के टर्म में है, तो आप इसको इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस 3 बराबर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2x प्लस का 13। फिर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप क्या कीजिएगा, 2x को आप लेफ़्ट साइड में ले आइएगा, तो आप लिखिएगा 3x माइनस का 2x बराबर 13, और ये जो आपका प्लस में यहाँ पे देखिए 3 प्लस में है, जो कि राइट साइड में जाएगा तो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 3x में से 2x घटाइएगा तो x का मान आ जाएगा, यहाँ देखिए 13 माइनस 3 कीजिएगा 10, तो x का वैल्यू आ गया आपका कितना, 10 ईयर्स, ठीक है। और आपका y का वैल्यू निकालना है तो आप कहीं भी रख दीजिए, आप या तो 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, किसी में भी x का वैल्यू रख दीजिए। तो आप क्या लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, है ना। तो 1 आप 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, चलिए 1 में ही रखते हैं। तो 1 में रखिएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस 3, यही है ना, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 10 है, प्लस का 3, 10 गुना 3 कितना होगा, 30 होगा, और प्लस आप 3 जोड़ दीजिएगा तो 30 प्लस 3 लिख दीजिएगा, यानी 33 ईयर्स, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट भी आप कर सकते हैं, और कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, वो भी कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।